अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने पर धमकी, कहा वक्त खत्म हो रहा है, मुआहदा न किया तो ईरान पर जहन्नुम की आग बरसाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि अब नया हरमुज खोलने के लिए 10 दिन का वक्त दिया गया था, अब सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। ट्रंप ने तेहरान पर बमबारी की वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। दावा किया कि बड़े हमले में ईरानी फ़ौज के कई रहनुमा मारे गए, गैर मोहतात रवैया रखने वाले फ़ौजी रहनुमाओं को ख़त्म कर दिया गया। ईरान पर 24 घंटे में 206 हमले। अमेरिका और इसराइल का बोशहर एटमी प्लांट के करीब एक और हमला। खोजिस्तान के शहर मा शहर में 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल बरसाए गए, 5 अफराद शहीद, कई सनती यूनिटों को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल जखीरे को निशाना बनाने का दावा किया। अस्फहान में हिलाल अहमद का कारकुन शहीद, तेहरान, कुम और अस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए। अलबर सूबे के पुल पर हमले में शहदा की तादाद 13 हो गई। अमेरिका ने ईरान का शाकार स्पोर्ट स्टेडियम भी तबाह कर दिया। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम की 95वीं लहर। ईरान का अमेरिका को सख्त जवाब, 8 तैयारी तबाह करने का दावा। ईरान की जानिब से इजराइल पर ताज़ा हमला, तलबीब में धमाके और धुआं उठता दिखाई दिया। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। कार्रवाई में कासिम, खैबर शिकन और गदीर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। ये मिसाइल इजराइल का तजारती जहाज़ और इजराइल के कई इलाके निशाने पर रहे। ईरान का कुवैत में गैस फील्ड और वजारत मालियात के दफ्तर पर ड्रोन हमला। वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों समेत बिजली पैदावारी यूनिट को निशाना बनाया गया। कुवैती वजारत पानी और बिजली के मुताबिक ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिसलेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका अपना अभिनंदन ईरान से बाजियाब करा कर ले गया। ईरान में गिरने वाले जहाज़ के दूसरे हवाबाज को भी बाजियाब करा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, तैयारा गिरने के बाद 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी थी। ईरान में अमेरिकी फ़ौज को ढूंढा जा रहा था, जबकि ईरान ने भी हवाबाज की गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए $70,000 के इनाम का ऐलान किया था। ईरान से बाजियाब अमरीकी हवाबाज फ़ौज में कर्नल के अहदे पर फाइज था। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक की कि बाजियाबी के लिए हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ऑपरेशन के दौरान झड़पें हुई, शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हुए। अमरीकी कमांडोज़ ने पायलट को बाजियाब कराने के लिए सरतोड़ कोशिशें की। ईरानी हुकाम भी तलाश में मसरूफ़ थे। शहरी को इनामी ऐलान के ज़रिए शामिल किया गया। लापता अहलकार को ढूंढ निकालना कामयाबी है, मगर असल चैलेंज इसे बाहिफाजत ईरान से बाहर निकालना था। अमरीकी हुकूमत के अहदेदार का एतराफ़। भारतीय अखबार का खलीज में जारी कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। भारतीय अखबार फर्स्ट पोस्ट ने खलीज में जारी कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करते हुए कहा कि मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब ने अमरीका ईरान राब्तों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से पाकिस्तान को सिफारती कामयाबी हासिल हुई। ईरान ने पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मत से गुजरने की इजाज़त देकर एतमाद का इजहार किया। यूएई की माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्टेट बैंक में रखे गए
ज़खायर दो तरफ़ा तजारती मुआहदों का हिस्सा थे। हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। ये एक मामूल की मालियाती कार्रवाई है, इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान देरीना और बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। डिपार्टमेंट से कहा है कि ये इंश्योर करें कि जो बच्चों की सुजुकी वैन्स हैं, वैगन्स हैं, कि इनके किराए ना बढ़ाए जाएं। बच्चों को जो ले जाते हैं स्कूल के ज़रिए हम पेमेंट वो सब्सिडाइज जैसे हम पैसेंजर्स को कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को भी करेंगे। बच्चों की स्कूल वैन वालों को भी सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्टर तंजीमों के नुमाइंदों के साथ कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 28 फरवरी से पहले वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा नहीं होगा। मुराद अली शाह इसी वाले ठंडे कमरे में बैठकर आवाम को सादगी अपनाने का दर्ज दे गए। कहा कि पूरी कौम को मसाइल को समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। इसमें खुशी की कौन सी बात है कि 138 रुपये एकदम बढ़ाए और अगली रात उसको 80 रुपये कम करे, तो खुशी की बात तो नहीं है ना। कौन सी बड़ी बात हो गई, 150 बढ़ा के 180 रुपये की है। कम से कम यहाँ 200 रुपये होना चाहिए ना। मुल्क हमारे जंग में थोड़ी है। हर चीज़ जो महंगी हुई है, खास तौर पे सब्जियां वगैरह जो डेली के आइटम है, वो जो महंगे हुए हैं उनके रेट कौन कम कराएगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही सब्जी की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। सब्जी फरोशों ने सरकारी नरखनामे को नज़रअंदाज कर दिया। टमाटर, आलू, प्याज और गाजर सरकारी कीमतों में से कहीं ज़्यादा महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं। ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ने से कीमतों में इजाफा हुआ। सब्जी फरोशों का मौक़िफ़, शहरियों ने सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कराची में LPG की मनमानी कीमतें। शहर में कहीं 460 तो कहीं 470 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। बाज़ इलाकों में कीमत 480 रुपये तक जा पहुंची। शहरी महंगाई से परेशान। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि गुजारा मुश्किल हो गया। सरकारी नर्ख 305 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। पेशावर में डॉक्टर आसिफ मलिक पर कातिलाना हमले के दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। CCPO पेशावर मियां सईद के मुताबिक गिरफ्तारी सेफ सिटी कैमरों की मदद से अमल में आई। मुल्जिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और पिस्तौल बरामद। डॉक्टर आसिफ को 30 मार्च की रात क्लिनिक से घर जाते हुए निशाना बनाया गया था। मुल्जिमान का ताल्लुक कोहाट से है। मुल्जिमान का डॉक्टर आसिफ के साथ माली तनाज़ा था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ईस्टर का त्यौहार मनाने में मसरूफ़। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआओं का सिलसिला जारी। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसीही शहरियों को ईस्टर की मुबारकबाद दी। कहा कि ये दिन हमदर्दी और अच्छाई का पैगाम देता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी। ईमान का
खून शामिल है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, वहां मसीहियों का भी खून शामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसीहियों का खून भी शामिल है। लाहौर में ईस्टर की तकरीब से वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातुर्क का खिताब। कहा, अवाम के हुकूक की जंग लड़ी है और लड़ते रहेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पर लीवी कम की है, जब गुंजाइश होगी मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज भी एक मैच खेला जाएगा। 13वें मैच में मुल्तान सुल्तान का टाकरा कोयटा ग्लेडिएटर से होगा। मुल्तान की टीम 3 में से 2 मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर चौथे नंबर पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दी। सऊद शकील की ग्लेडिएटर का छठा नंबर, 1 मैच जीता, 2 में शिकस्त हुई। सिंध स्ट्राइकर्स ने 7 गोल्ड मेडल्स के साथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में खेली गई चैंपियनशिप में 210 बॉक्सर्स ने हिस्सा लिया। KP टाइटन्स ने के ज़मीर अली बेहतरीन एथलीट और सिंध की आयशा बेहतरीन विमेन बॉक्सर करार पाईं। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के मुताबिक बासलाहियत बॉक्सर्स को इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल याहिया उस्मान गोंदल ने इनामात तकसीम किए। समर खान आर्किटेक्ट मुहिम मुकम्मल करने वाली पहली पाकिस्तानी एथलीट बन गई। समर खान ने ख़वातीन के लिए फ़ख्र का बाइस बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वज़ीर खेल पंजाब कहते हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन किसी भी मैदान में पीछे नहीं। हुकूमत पंजाब ख़वातीन खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। और मारूफ कवाल ग़ुलाम फ़रीद साबरी की आज 32वीं बरसी। कवाली के शोबे में बहुत शोहरत हासिल की। भर दो झोली, मेरी या मोहम्मद और ताजदार हरम मशहूर तरीन कवालियों में शामिल। ग़ुलाम फ़रीद साबरी 1994 में आज के दिन कराची में इंतकाल कर गए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।